मस्त रहना सीखना एक कला है जिसे अगर एक बार समझ लिया जाए तो जिंदगी सच में खूबसूरत लगने लगती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो जीवन की हर मुश्किल को अपनी मस्ती और सकारात्मक सोच से हल्का बना देता था। कहानी का आरंभ। राजू एक छोटे से गांव का युवक हमेशा खुश रहता था। चाहे खेत में काम करना हो, बारिश में भीगना हो या दोस्तों के साथ ताश खेलना हो, उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती। उसकी यह आदत गांव वालों को अजीब लगती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उससे पूछा, राजू, तेरी जिंदगी में परेशानियां नहीं हैं क्या? तू हर समय इतना खुश कैसे रहता है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, परेशानियां तो सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन मैं उन्हें दिल से लगाने की बजाय हल्के में लेता हूं। राजू का मंत्र। राजू ने बताया कि उसकी मां ने बचपन में उसे एक बात सिखाई थी, अगर तुम हर समय सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचोगे तो खुशियां कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी, लेकिन अगर तुम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। राजू ने अपनी मां की बात गांठ बांध ली। उसने मस्त रहने के ये नियम बनाए। एक, हर सुबह को उत्साह से शुरू करो। राजू हर दिन सूरज उगते ही खेत में काम करने चला जाता और गुनगुनाता रहता। 2, शिकायत कम करो, समाधान ज्यादा ढूंढो। अगर कोई समस्या आती तो वह परेशान होने के बजाय हल ढूंढने में लग जाता। 3, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। राजू अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसी मजाक करता रहता। 4, भूतकाल को छोड़ो और वर्तमान में जियो। उसने सीखा था कि बीती बातों को भूलकर आज को जीना चाहिए। मस्त रहने का चमत्कार। एक बार गांव में सूखा पड़ा। सभी लोग चिंतित थे। राजू ने तब भी अपना हौसला नहीं खोया। उसने गांव वालों को मिलकर एक तालाब खोदने का सुझाव दिया। पहले तो सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे सब साथ आने लगे। कुछ महीनों में तालाब बन गया और अगले साल बारिश होने पर वह तालाब पूरे गांव के लिए जीवनदान साबित हुआ। राजू ने सबको सिखाया कि परेशानियों का समाधान खुश रहकर ढूंढा जा सकता है। सीख। राजू की कहानी से यह सीख मिलती है कि जिंदगी में मस्त रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को शांत और खुश रख सकता है, वही असली विजेता है। तो अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो राजू की तरह मुस्कुराओ और कहो, चिंता नहीं, सब ठीक होगा। राजू का सफर जारी रहा। तालाब बनने के बाद राजू की मस्ती और भी बढ़ गई। अब वह गांव का हीरो बन गया था। लोग उसकी सोच और सकारात्मकता की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन राजू के लिए यह सब सामान्य था। उसने हमेशा यही कहा, जिंदगी में बड़े काम करने के लिए बड़े विचार की जरूरत नहीं, बस हिम्मत और मस्ती की जरूरत होती है। नई चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में एक और समस्या आ गई। गांव के पास का जंगल कटने लगा, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ गया और फसलें खराब होने लगी। लोग डर गए कि अगर जंगल कटता रहा तो गांव उजड़ जाएगा। लोगों ने फिर से राजू की ओर देखा। राजू ने कहा, अगर एक समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा, बस हमें मिलकर सोचना होगा। फिर उसने गांव वालों से कहा, अगर जंगल काटने वालों को रोक नहीं सकते तो क्यों न हम अपना जंगल खुद उगाएं। जंगल उगाने का सपना। राजू ने बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हर कोई अपने घर के आसपास एक एक पौधा लगाए और हर दिन उसकी देखभाल करे। यह हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। पहले लोगों को यह विचार मुश्किल लगा, लेकिन राजू ने अपने मस्त और मजाकिया अंदाज से सबको प्रेरित किया। वह खुद हर सुबह जाकर लोगों को पौधे लगाने में मदद करता।
बच्चों को कहानियां सुनाता और उन्हें पेड़ों का महत्व समझाता। कुछ ही महीनों में गांव हरियाली से भर गया। जो जगह उजाड़ लगती थी वहां अब फूलों और पक्षियों की चहचहाट होने लगी। गांव का बदला हुआ चेहरा। अब गांव में सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी खुशी का माहौल था। लोग समझ गए थे कि परेशानियों को मस्त रहकर और मिलजुल कर हल किया जा सकता है। राजू की यह आदत पूरे गांव में फैल गई। अब बच्चे पढ़ाई में खुश रहते थे। किसान खेती को लेकर नए नए प्रयोग करने लगे। महिलाएं भी अपने हुनर से गांव को और आगे बढ़ाने लगी। राजू की सबसे बड़ी सीख। एक दिन गांव के सरपंच ने राजू से पूछा, तू हर समय इतना मस्त कैसे रह सकता है? क्या तुझे कभी गुस्सा नहीं आता? राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, गुस्सा और चिंता से कुछ नहीं मिलता, दिमाग खराब होता है और शरीर कमजोर। लेकिन अगर मस्त रहकर सोचो तो हर समस्या का हल खुद ब खुद मिल जाता है। आखिरी प्रेरणा। राजू की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी सोच और मस्ती पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेने आने लगे। राजू ने यह साबित कर दिया कि खुश रहना और मस्त रहना ही जिंदगी की असली पूंजी है। जो इसे समझ गया वही असली अमीर है। तो आप भी राजू की तरह बनो और हर पल का आनंद लो, क्योंकि जिंदगी एक सफर है। इसे मुस्कुराकर और मस्ती के साथ जीना सबसे बड़ा गुण है। राजू की प्रेरणा का विस्तार। राजू की जिंदगी की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी मस्ती और सकारात्मक सोच ने न केवल गांव बल्कि आसपास के कई इलाकों को बदल दिया। उसके विचारों ने लोगों को जीने का नया नजरिया दिया। एक नई समस्या। राजू के गांव से कुछ दूर एक और गांव था जहां के लोग हमेशा परेशान और दुखी रहते थे। गांव में पानी की भारी कमी थी, फसलें नहीं उग पाती थीं और लोग गरीबी के कारण एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। एक दिन उस गांव के कुछ लोग राजू के गांव आए और उसकी तारीफ सुनकर उससे मदद मांगी। उन्होंने कहा, राजू भाई, तुम्हारे गांव में सब इतने खुश कैसे रहते हैं? हमारा गांव तो परेशानियों से भरा हुआ है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी तो हर जगह होती है, पर उसे हल करने का तरीका खुश रहकर और मस्ती से सोचने में है। चलो मैं तुम्हारे गांव चलकर देखता हूं। दूसरे गांव में बदलाव की शुरुआत। राजू ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले एक बात कही, यहाँ की जमीन, लोग और आसमान सब वैसा ही है जैसे मेरे गांव में है। फर्क सिर्फ सोच का है। राजू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, पानी की कमी है तो क्या आप सबने मिलकर कोई तालाब या कुआं खोदने की कोशिश की? गांव वालों ने कहा, हमने कोशिश की थी लेकिन आपस में झगड़े के कारण काम पूरा नहीं हो पाया। राजू ने एक योजना बनाई। उसने सबको एक खेल खेलने को कहा। हम सब मिलकर कुआं खोदेंगे, लेकिन इसे एक खेल की तरह लेंगे। हर दिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग इस विचार से उत्साहित हो गए। राजू खुद उनके साथ दिन रात काम करता। वह काम के दौरान गाने गाता, मजाक करता और हर किसी को प्रोत्साहित करता। परिणाम, कुछ ही हफ्तों में गांव में एक बड़ा कुआं बन गया। कुएं में बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। इसके बाद राजू ने गांव में खेती की नई तकनीकों के बारे में बताया। उसने कहा, अगर आप हर दिन अपने खेतों को थोड़ा थोड़ा समय देंगे और सही तरीके अपनाएंगे तो फसल अच्छी होगी। गांव वालों ने उसकी बात मानी। धीरे धीरे वहां के खेत भी हरे भरे हो गए। गांव की सोच में बदलाव। राजू ने सिर्फ समस्याएं हल नहीं की
बल्कि गांव की सोच भी बदल दी। उसने सिखाया कि एक मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। दो, शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढना चाहिए। तीन, छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाना जरूरी है। अब उस गांव के लोग भी मस्त रहने लगे। राजू का संदेश फैलता रहा। राजू ने अपने जीवन में यही आदत बनाए रखी। जहां कहीं भी वह जाता, अपनी सकारात्मक सोच और मस्ती से लोगों की समस्याओं को हल करने में मदद करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे एक नेता या शिक्षक मानने लगे, लेकिन राजू हमेशा कहता, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस एक मस्त इंसान हूं। आप भी अपनी सोच बदल लो, जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। राजू की जिंदगी का सार। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक, जीवन में खुश रहना खुद का फैसला है। दो, समस्याओं से घबराने के बजाय उनका हल खोजने पर ध्यान देना चाहिए। तीन, मिलजुल कर काम करने से हर बाधा पार की जा सकती है। आखिरी शब्द। राजू की मस्ती और सरलता ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। वह एक चलता फिरता उदाहरण था कि जिंदगी को हल्के में लो, दिल से जियो और हर पल का आनंद लो। तो आप भी राजू की कहानी से प्रेरणा लें और हमेशा याद रखें, जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा है, इसे मस्त रहकर और मुस्कुराकर जिए।